ऑनलाइन टीचिंग क्लास में आप सबका पुनः स्वागत है। पिछले जो लेक्चर में हमने पढ़ा था उसके आगे आज अपन फिर शुरू करते हैं। संख्यात्मक विश्लेषण के पेपर में आज अगला टॉपिक देखते हैं, इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल, असमान अंतराल द्वारा अंतर्वेशन। तो अंतर्वेशन अपन ने पहले पढ़ रखा है। जब दिए गए मानों के मध्य में कोई मान ज्ञात करना होता है x का, तो y का मान ज्ञात कर लेते हैं x के दिए गए बिंदु पर। तो अब अगर इंटरवल x के मान अनइक्वल हों, असमान हों, तो फिर उसमें कैसे निकालेंगे? तो उसमें अपन बेसिकली दो फॉर्मूले पढ़ेंगे, एक तो न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र और दूसरा है लाग्रांज सूत्र। तो चूंकि न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र में एक नया कॉन्सेप्ट है विभाजित अंतर, डिवाइडेड डिफरेंस, तो पहले उसे समझते हैं और फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे दोनों फॉर्मूलों को। तो चर x के विभिन्न मान x0, x1, x2 से लेके xn तक मान लीजिए दिए गए हैं और इनके संगत फलन का मान दिया गया है fx0, fx1, fx2, fxn, ये फलन के मान दिए गए। तो इसका पहला विभाजित अंतर अगर अपन बात करें तो x0, x1 f से लिखा जाता है, f x0, x1 से इसे लिखेंगे। और या फिर दूसरा तरीका इसको लिखने का है, विभाजित अंतर है तो डेल को विभाजित कर दिया fx1 ओवर x0, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और ये एक दूसरा तरीका ये है कि पहला विभाजित अंतर लिखने का कि दो चर है x0, x1, उसका पहला विभाजित अंतर कहलाता है f x0, x1। इसका मान आता है fx1 माइनस fx0, मतलब आगे वाले मान में से पहले वाला मान घटा दें अपॉन जो अंतराल है उसका भाग दें x1 माइनस x0, तो ये कहलाता है पहला विभाजित अंतर। ऐसे ही दो चर अगर x1, x2 है तो उनका पहला विभाजित अंतर होगा fx2 माइनस fx1 ओवर x2 माइनस x1। इसको लिखने का दूसरा तरीका ये है कि fx2 का विभाजित अंतर ओवर x1, तो x1, x2 का पहला विभाजित अंतर आ गया। इसी तरह से मान लीजिए fx1, ये fx2, x3 है, तो ये आएगा fx2 माइनस fx1, तो आएगा fx2, x3 होने पर fx3 माइनस fx2 ओवर x3 माइनस x2 आएगा। और इसका लिखने का दूसरा तरीका होगा डेल विभाजित हुआ हुआ विभाजित अंतर fx3 ओवर fx2। तो इस तरह से अपन लिख देंगे। तो अपने को जहाँ अग्रांतर सारणी बनाते थे वैसे ही विभाजित अंतर सारणी बनानी होगी न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र लगाने के लिए। तो जो दिए गए आंकड़े होंगे, जैसे मान लीजिए चर x के विभिन्न मान दिए गए हैं x0, x1, x2, xn, ये असमान अंतराल के हैं, तो फिर इनके फलन के मान जो दिए गए हैं वो हैं fx0, fx1, fx2, fxn। तो ये दिए गए मान हैं। अब इन x0, xn के मध्य में, यहाँ से यहाँ तक के मध्य में x का कोई मान दे दिया और पूछता है कि इसका fx का मान बताइए, तो वो अंतर्वेशन कहलाएगा। तो अपने को अगर विभाजित अंतर सारणी जब बनानी है तो इन दो मानों को घटा के अंतराल का भाग देंगे, तो fx1 माइनस fx0 अपॉन x1 माइनस x0, तो ये पहला विभाजित अंतर है जिसको fx0, x1 से लिखा जाएगा। इसी प्रकार दूसरा विभाजित अंतर देखें तो fx2 में से fx1 घटा के x2 माइनस x1 अंतराल, ये वाला अंतराल, ये अंतराल का भाग देंगे, तो ये fx1, x2 आ गया, पहला विभाजित अंतर आ गया। ऐसे ही अगला विभाजित अंतर ये सारे निकालेंगे, तो ये पहले विभाजित अंतर अपन सारे कैलकुलेट कर लेंगे और ये इस डेल के नीचे आ जाएंगे, डेल fx1 के नीचे। फिर दूसरे विभाजित अंतर निकालेंगे, तो दूसरे विभाजित अंतर के लिए डेल स्क्वायर fx निकालेंगे। इसमें पहले विभाजित अंतरों का आगे वाला जो पहला विभाजित अंतर है fx1, x2, उसमें से fx0, x1 सब्ट्रैक्ट करें ओवर x2 माइनस x0, तो ये कहलाएगा fx0, x1, x2 दूसरा विभाजित अंतर। तो fx1, x2 में से fx1, x0, x1 घटा दिया और अंतराल का अंतर, ये जो पूरा अंतराल है x2 माइनस x0, इसका भाग लगेगा। ऐसे ही अगला मान निकालें तो fx2, x3 माइनस fx1, x2 ओवर x3 माइनस x1, ये दूसरा विभाजित अंतर कहलाएगा, दूसरा वाला। तो उसको लिखेंगे विभाजित अंतर डेल स्क्वायर fx3 ओवर x1, x2। जैसे ऊपर वाला ये लिखा है, ये मान इसी ऊपर वाले को ही लिखा है, ऐसे ही अपन दूसरे विभाजित अंतर सारे निकालेंगे और इसी प्रकार तीसरे विभाजित अंतर निकालेंगे। तो इस प्रकार विभाजित अंतर सारणी तैयार करके फिर इसमें न्यूटन ग्रेगरी न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र, असमान अंतराल है इसलिए विभाजित अंतर सूत्र
लगाएंगे। तो ये सारणी एक बार अच्छे से बनानी आनी चाहिए और ये विभाजित अंतर के मान भी अपने को निकालने आने चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन के माध्यम से इसे और समझते हैं। जैसे मान लीजिए दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, ये दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। तो एफ ए बी निकालिए, पहला विभाजित अंतर निकालिए, और दूसरा विभाजित अंतर है एफ ए बी सी निकालिए। तो इसको टेबल में लिख लेते हैं, अपन टेबल बना लेते हैं, इसके विभाजित अंतर सारणी से ज्ञात करेंगे। तो जैसे ये ए बी सी तीन चर दिए, इनके फलन के मान है एफ ए एफ बी एफ सी। तो पहला विभाजित अंतर आएगा एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए, ये पहला विभाजित अंतर आ गया। दूसरा विभाजित अंतर होगा एफ सी माइनस एफ बी अपॉन सी माइनस बी। तो ये बी माइनस ए का भाग लगाया, इधर सी माइनस बी का भाग लगाया। और ऐसे ही आगे दूसरा विभाजित अंतर देखें तो ये एफ बी सी है, ये वाला एफ बी सी है, इसमें से ये घटाएं तो एफ बी सी में से एफ ए बी घटाया, और अंतराल का अंतर अब टोटल सी माइनस ए है, तो सी माइनस ए का भाग लगेगा। तो ये कहलाएगा दूसरा विभाजित अंतर। इनको कैलकुलेट करना है तो अपन कैलकुलेट करके मान निकाल सकते हैं। जैसे एफ ए बी निकालना है तो एफ ए बी बराबर अपना आया है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब चूंकि एफ एक्स बराबर 1/x दिया हुआ है तो एफ बी का मान हो गया 1/b, एफ ए का मान हो गया 1/a। तो इनको अपन सॉल्व करें तो जैसे एफ बी माइनस एफ ए रखे तो 1/b माइनस 1/a अपॉन बी माइनस ए, इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ऐसे ही ये भी मान अपन ने दूसरे विभाजित अंतर एफ ए बी सी निकालेंगे तो वो भी अपन ने एफ ए बी सी होगा एफ बी सी माइनस एफ ए बी ओवर सी माइनस ए। ये भी अपन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें एफ ए बी कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला बना है विभाजित अंतर का, एफ ए बी हो गया एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए। अब चूंकि एफ बी 1/b दे रखा है प्रश्न में, ये 1/a दे रखा है, तो इसको हल करें तो इसमें ए बी एलसीएम आ गया, तो ये हो गया ए माइनस बी ओवर बी माइनस ए। तो ए माइनस बी कट गया तो माइनस 1/ab, ये आ गया एफ ए बी। इसी तरीके से एफ बी सी देखें तो माइनस 1/bc प्राप्त हो जाएगा। तो ये एफ ए बी और एफ बी सी के मान निकाल लिए। अब अपने को दूसरा विभाजित अंतर भी निकालने के लिए दिया है, इसलिए एफ ए बी सी कैलकुलेट करें तो एफ बी सी माइनस एफ ए बी ओवर सी माइनस ए आएगा। तो एफ बी सी हो गया माइनस 1/bc और एफ ए बी हो गया माइनस 1/ab। तो एफ ये हो गया और एफ ए बी हो गया माइनस 1/ab, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ओवर सी माइनस ए है ही। एलसीएम लिया और मान कैलकुलेट किया तो ऊपर आ गया माइनस ए प्लस सी, नीचे सी माइनस ए तो माइनस का आ गया, और ये ए बी सी है ही, तो 1/abc बच गया, माइनस माइनस करके प्लस हो गया। और इसको अपन अगर दूसरी तरह से लिखें तो ये एफ सी विभाजित अंतर है ओवर ए बी, मतलब दूसरा विभाजित, ये डेल स्क्वायर आएगा, डेल स्क्वायर यहाँ स्क्वायर लगा लें, डेल स्क्वायर एफ सी ओवर ए बी, ये दूसरा विभाजित अंतर है। तो दोनों मान जो अपने से पूछे थे, एक तो एफ ए बी तो आ गया माइनस 1/ab, एफ ए बी सी आ गया ए 1/abc। अब विभाजित अंतर का कुछ बीजगणित भी है, अलजेब्रा भी है, वो भी थोड़ा सा बेसिकली विभाजित अंतर भी उसी तरह से काम करता है जैसे अपने अवकलन में काम करते आए हैं अपन। तो जैसे कांस्टेंट टर्म कोई दे दे, इसके बीजगणित को समझ लें। जैसे कांस्टेंट टर्म सी दे दी और एफ एक्स फलन का विभाजित अंतर निकालना है, तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी और केवल फलन का विभाजित अंतर निकालेंगे। जैसे अवकलन में था कि अचर पद बाहर आ जाता है अवकलन के, वही बात इसमें भी है। दूसरी इसकी बीजगणित, दो फलन दे रखे हैं एफ एक्स और जी एक्स, उसका विभाजित अंतर निकालना है तो दोनों के विभाजित अंतरों का योग होगा, तो दोनों पर ये विभाजित अंतर का ऑपरेटर काम करेगा। और इसकी प्रॉपर्टी देखिए, तो ये चरों के सम्मित फलन होते हैं। अगर एफ ए बी है तो ये एफ बी ए के बराबर ही होता है ये, तो ये कहा भी जाता है विभाजित अंतर अपने चरों के क्रम से स्वतंत्र होते हैं। तो वो अभी यहाँ प्रूव कर देते हैं। जैसे एफ ए बी होता है एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए, ऊपर से माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया एफ ए माइनस एफ बी, नीचे से भी माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया ए माइनस बी, और माइनस माइनस कट के ये हो गए प्लस। तो अब इसे देखें तो एफ बी ए ही तो है ये,
तो ये एफ बी हो गया, तो एफ ए बी बराबर एफ बी होता है, तो चरों के क्रम से स्वतंत्र है। ऐसे ही ये तो अपन ने दो चर लिए थे ए बी। अब अगर अपन दूसरे विभाजित अंतर देखें तो तीन चर ले लें ए बी सी, तो इसमें भी देखते हैं कैसे हो रहा है। तो एफ ए बी सी का मान अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो एफ बी सी ओवर सी माइनस बी, सॉरी, एफ बी सी माइनस एफ ए बी बटे सी माइनस ए आएगा। इसको ठीक तरह से लिखेंगे तो सबको खोल के लिखें अगर ब्रैकेट से, तो ये होगा एफ ए ओवर ए माइनस बी, ए माइनस सी, ए पहले है इसमें, प्लस एफ बी ओवर बी माइनस ए, बी माइनस सी, ओवर एफ सी ओवर सी माइनस ए, सी माइनस बी। अगर अपन ब्रैकेट खोल के इसको सब, जैसे एफ बी सी है तो एफ सी माइनस एफ बी लिखेंगे, एफ ए बी है तो एफ बी माइनस एफ ए लिखेंगे, सबको एक्सपेंड करके एचसीएम लेके लिखें तो ये तीन पद इस तरह से आएंगे, जिनको अगर समीशन से लिख दें तो एफ ए ओवर ए माइनस बी, ए माइनस सी आ रहा है। तो इसी तरह से समीशन लगा हुआ है तीनों पदों के लिए, ए बी सी के लिए। तो ये एफ ए ओवर ए माइनस बी, ए माइनस सी है, तो ऐसे ही एफ बी के नीचे बी माइनस ए और बी माइनस सी आएगा, और एफ सी के नीचे सी माइनस ए और सी माइनस बी आएगा। तो इसको समीशन से भी लिख दिया गया है। तो ये प्रूव करता है कि विभाजित अंतर चरों के क्रम से स्वतंत्र होते हैं। अब एक और प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी, कि एफ एक्स अगर एक्स की पावर एन है, एन घात का कोई बहुपद है, तो इसका एनवां विभाजित अंतर अचर आता है। जैसे एन घात के बहुपद का अवकलन भी अचर होता है, एनवां अवकलन, वैसे, और एन प्लस वनवां अवकलन शून्य होता है, वैसे विभाजित अंतर में अगर एन घात का बहुपद है तो उसका एनवां विभाजित अंतर अचर आएगा और एन प्लस वनवां विभाजित अंतर शून्य होगा। अब एक और पॉइंट है जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, रिलेशन बिटवीन ऑर्डिनरी एंड डिवाइडेड डिफरेंस। साधारण अंतर और विभाजित अंतर में आपस में क्या संबंध है, ये रिलेशन पूछ लिया जाता है। तो मान लिया चर हैं असमान अंतराल के x0, x1, x2, xn, ये असमान अंतराल के हैं, तो इनके संगत फलन के मान होंगे fx0, fx1, fx2, fxn। अगर इनको अपन समान अंतराल के मान लें तो x1 माइनस x0 भी h होगा, x2 माइनस x1 भी h होगा, x3 माइनस x2 भी h होगा, ये सारे मान h होंगे अगर ये समान अंतराल है तो ये सारे अंतर h आएंगे। आगे चले तो अगर अंतर देख रहे हैं, अग्रांतर जिसे कहते हैं, अगर अग्रांतर देख रहे हैं तो डेल एफ एक्स जीरो होगा, आगे वाले मान में से स्वयं को घटा दिया, एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स जीरो। डेल स्क्वायर एफ एक्स जीरो होगा डेल एफ एक्स वन माइनस डेल एफ एक्स जीरो। डेल क्यूब एफ एक्स जीरो होगा डेल स्क्वायर एफ एक्स वन माइनस डेल स्क्वायर एफ एक्स जीरो। ये साधारण अंतर या अग्रांतर होते हैं। अब विभाजित अंतर की बात करते हैं इसी में। तो विभाजित अंतर क्या होंगे, तो समान अंतराल वाले सवाल में अपन विभाजित अंतर निकाल रहे हैं, तो डेल विभाजित अंतर एफ एक्स जीरो का निकाल रहे हैं, तो एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स जीरो अपॉन एक्स वन माइनस एक्स जीरो। तो अगर अंतराल समान था तो एक्स वन माइनस एक्स जीरो तो एच होगा, और ये डेल एफ एक्स जीरो है ही, तो ये पहला आ गया, पहला विभाजित अंतर बराबर होता है वन अपॉन एच डेल एफ एक्स जीरो। ऐसे ही दूसरा विभाजित अंतर निकालें तो डेल स्क्वायर एफ एक्स जीरो ओवर एक्स वन एक्स टू, ये दूसरा डेल स्क्वायर एफ एक्स जीरो ओवर एक्स वन एक्स टू, ये अग्रांतर विभाजित अंतर लिखने का दूसरा तरीका ही है। इसको एफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू भी लिख सकते थे, तो ये मान होगा विभाजित अंतर एफ एक्स जीरो ओवर एक्स वन, अपन ने माइनस कॉमन ले लिया इसलिए ऐसा लिख रहे हैं, डेल एफ एक्स वन ओवर एक्स टू, तो नीचे भी एक्स जीरो माइनस एक्स टू आ गया, तो ये दूसरा विभाजित अंतर हो गया। ये मान अभी अपन ऊपर निकाला है, इसका मान है वन अपॉन एच साधारण अंतर एफ एक्स जीरो। ये मान भी लिख सकते हैं अपन माइनस वन अपॉन एच, माइनस तो लगा हुआ है इसलिए माइनस, तो ये मान आ गया वन अपॉन एच डेल एफ एक्स वन। तो ये हो गया डेल स्क्वायर एफ एक्स जीरो ओवर टू एच स्क्वायर, माइनस कॉमन लेके लिख दिया। तो इसी प्रकार अगर अपन आगे चलें तो पहले अग्रांतर में तो अपन ने निकाला विभाजित अंतर का मान डेल एफ एक्स जीरो ओवर एच, और दूसरे विभाजित अंतर में अपन ने मान निकाला एफ एक्स जीरो का डेल स्क्वायर एफ एक्स जीरो अपॉन फैक्टोरियल एच स्क्वायर। तो अगर इसी को देखते हुए एनवा लिखें अपन अंतर, तो विभाजित अंतर एनवा एफ एक्स जीरो का एक्स वन से एक्स एन तक वन अपॉन फैक्टोरियल एन एच की पावर एन डेल एन एफ एक्स जीरो। तो ये तो है साधारण अंतर और ये है विभाजित अंतर।
तो ये इनमें संबंध होता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, अच्छी तरह से इसे कर लें। नेक्स्ट टाइम इसके क्वेश्चंस और इसकी चीज़ें डिस्कस करेंगे।